अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आज मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिए, ठीक है। तो इसमें आपको एक पार्ट साइंटिफिक में चेंज करना है, एक स्टैंडर्ड में। तो पार्ट 1 जो है उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे तो अब दो टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। तो ये जो 2 टर्म्स हैं, ये 2, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और इनकी बेसिस सेम है और पावर्स क्या हैं, डिफरेंट है। पावर्स आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे आप पहले काम करते हुए आए हैं, 8 या 7 में आपने किया होगा कि बेसिस सेम हो तो हम क्या कर देते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि इन 2 को आपने क्या करवा देना है, आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवा के रख दी है पहले से ही, ताकि मैं जल्दी से यहाँ से टर्म लिख लूँ। तो ये मल्टीप्लाई करवा के आने से आता है 1431.8234, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लाई करवाने से आ गया ये टर्म, ठीक है। उसके बाद ये बेसिस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे हम और पावर्स को ऐड कर देंगे, -3 + 4, ठीक है। अब 4 में से आप 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, ठीक है। 1431.8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, ठीक है। और अब देखें, हमने तो इसको साइंटिफिक में लेके जाना है, ये पॉइंट तो यहाँ पड़ा हुआ है, इसको तो यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसे हम साइंटिफिक में पहले बात करते हुए आ रहे हैं, तो इस पॉइंट को मुझे यहाँ मूव करना चाहिए। ये आपकी लेफ़्ट साइड है, ये राइट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पिछले फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में करवाया है कि इस पॉइंट को तो यहाँ नहीं होना चाहिए आगे या वो उधर कोने में। साइंटिफिक में हम यहाँ लेकर आते हैं, अपनी जो है राइट साइड का जो यहाँ पे पॉइंट होता है उसको मूव करवाते हैं लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। n > 1 की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से नंबर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। <0, यहाँ कोई नेगेटिव पावर की तो बात हो नहीं रही, <0 की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है यहाँ पे। और अब हमने ये पॉइंट यहाँ प्लेस करने हैं। आगे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3, उधर ऐड नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो अब हम इसको यूँ लिख लेते हैं, ये पॉइंट हमने यहाँ मूव करवाया 1.431 और आगे 8234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये ऐसे लिखेंगे तो एग्जामिनर को वाज़े पता चलेगा कि बच्चे को आता है और उसने सही काम किया हुआ है। अब देखें, फिर बेसिस सेम, पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1.4318234 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 + 1 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बस इतनी सी बात और आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। पहला पार्ट साइंटिफिक नोटेशन में ये ऐसे इन स्टेप्स पे सॉल्व हो गया, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन का क्या रूल है कि इस पॉइंट को यहाँ होना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ होगा, एक्सपोनेंट में ऑलरेडी एक नंबर है, इसको भी 10 की पावर 3 में लेकर जाएंगे और दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। 2 मैंने लिख लिया, ठीक है। ये आपको क्या कह रहा है, 0.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। अब आपकी जो नेगेटिव पावर है वो डिवीजन में आ रही है, ठीक है। तो अब आपके पास 2 बेसिस हैं, 2 टर्म्स हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसके साथ तो कोई नहीं है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। जो सा आपको ईजी लगे मैं दोनों कराऊंगी आपको, ठीक है, ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ, थोड़ा सा हम इसको जो है मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। 0.023 को मैंने 10.5 कैलकुलेटर पे लिख के मल्टीप्लाई करवाया, तो ये मेरे पास आया है 2300, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3, ठीक है। अगर पता है आपको कि अगर डिवीजन में कोई पावर पॉजिटिव हो तो उसको जब हम ऊपर लेकर जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। और अगर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जब हम उसे उठाकर लेकर जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर नीचे पॉजिटिव हो तो यहाँ नेगेटिव है, जब हम इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसको भी जो है 10 की पावर 3 को मैं ऊपर ले जाऊँगी, ठीक है। कैसे लेके जाऊँगी, ऐसे 2300 मल्टीप्लाई 10 की पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है 10 की पावर 3 क्या होती है, हमारे पास 10 की पावर 3 क्या होती है, 1000 होती है, ठीक है। और 10 की पावर 2 क्या होती है, 100, 10 की पावर 1 10। ये पावर्स जो है ना आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, ठीक है। आगे आप 5 की पावर 4, 5 की पावर 6 इस तरह लेंगे तो कैलकुलेटर पे भी निकल आती हैं इजीली। और आपको जो है ना, जो कॉमन पावर्स होती हैं वो तो माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आपने जो है 10 की पावर 3 क्या थी, 1000, ठीक है।
तो उसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, 2300 और ये साथ इसके 0, ठीक है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका दूसरा मेथड कैसे, एक और मेथड जो है लिख ली है ताकि आपको जो इजी लगे आप वो अटेम्प्ट करें, ठीक है। उनको आपके उससे कोई इशू नहीं होगा कि आपने कैसे किया है, आपका करने का तरीका सही होना चाहिए, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस लेकर आना है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो जिस तरह मर्जी है आप करें, ठीक है। तो मैंने एक दफ़ा जो पहले आपको करवाया है वो भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं। ये मैंने कैसे किया है पहले ही लिख लिया है ताकि टाइम बच जाए, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लगे इस एक ही क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया 0.023 मल्टीप्लाई 10⁵, नीचे से पावर ऊपर उठाकर लेकर गई तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ये मैंने बात पहले भी की, नीचे से पावर ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ये डिवीजन में थी ना, आपका क्वेश्चन डिवीजन में था, ये सिर्फ एक पावर डिवीजन में थी, इसको मैं ऊपर लेकर गई तो ये पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब देखें, मैंने पहले भी ये बात कही कि जब ये आपकी बेसिस हैं, ये दोनों सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 5 + 3 मैंने करा दिया, ठीक है। ये टर्म एज इट इज़ 0.023, 5 और 3 कितने हो गए, 10⁸ हो गई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आप 6, 7 में या 5 में भी काम करते होंगे कि ऐसे पॉइंट को ख़त्म करके और नीचे जितने यहाँ से पॉइंट के बाद नंबर्स हैं उतने आप 0 लगा देते थे, ठीक है। और ये 10⁸ तो साथ थी टर्म, वो वैसे ही चलेगी, ठीक है। तो अब इधर आ जाएं, 23 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय, मैंने आपको 10⁵ क्या लिखवाई थी, किसकी इक्वल होती है, 1000 के। अब यहाँ 1000 है तो मैं 10⁵ लिख सकती हूँ ऑब्वियसली। और उसके बाद फिर देखें, आप देखें यहाँ डिवीजन में अब पॉजिटिव टर्म है, जब मैं इसको ऊपर लेकर जाऊँगी तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो देखें 23 मल्टीप्लाई 10⁸, नीचे से पावर पॉजिटिव ऊपर आई तो नेगेटिव बन गई, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव थी, ऊपर आई तो पॉजिटिव बन गई। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि नीचे से मैं कौन सी पावर ऊपर लेकर जा रही हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। तो देखें अब फिर बेसिस सेम, पावर्स क्या करा देंगे आप, ऐड करवा देंगे, ठीक है। 10⁸ - 3, 8 में से 3 निकाले तो क्या बचा हमारे पास, 5 बचा, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 10⁵, 10⁵ में कितने 0 आते हैं, 5 आते हैं, तो मैंने लगा दिया है। सेम वैसा ही आंसर निकला ना, ठीक है। अगर आपको ये इजी लगता है, ठीक है, आप ये कर लीजिए, और अगर आपको पिछला वाला इजी लगता है तो आप वो कर लें, जो आपके लिए इजी है, इट्स अप टू यू, ठीक है। लेकिन आंसर आपका सही आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम पार्ट 3 करेंगे। चलें जी, पार्ट 3 क्या कह रहा है, 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय पॉजिटिव पावर दी हुई है, ठीक है। अब आपने कैसे करना है, इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देना है और इस टर्म को आप उठा के किधर ले आएंगे, इधर ऊपर ले आएंगे तो ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी ना, हो जाएगी। इन दोनों टर्म्स को मैंने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवा ली है तो मेरे पास क्या आया है, 12915.783, ठीक है। आप कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही टर्म आपके पास आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई 10⁻³ ये तो ऊपर वाली थी ना, नीचे से इसको ऊपर उठा कर लाई, ये भी क्या हो गई, -3, ठीक है। समझ में आ रहा है, नीचे से हम पावर ऊपर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 12915.783 मल्टीप्लाई 10⁻, अब क्या हो जाएगा, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम, पावर्स ऐड, -3, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा हो। अब -3 और -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना, 3 और 3 कितने होते हैं, 6, लेकिन साइन क्या रहता है, साथ माइनस का ही रहता है। अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं ना, -3 मल्टीप्लाई करा रहे होते तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाना था। इसको हम करवा रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड का नहीं है, अब ये साइंटिफिक का है। इस पॉइंट को आपने उठा के कहाँ लाना है, ये अपने लेफ्ट साइड पे, इस पॉइंट को आपने यहाँ पे लाना है, लेफ्ट साइड के इस पहले डिजिट के पास, ये आपकी राइट साइड है। ये कितनी पावर है, ठीक है, ये पावर कितनी बन रही है, 10⁻⁴, यानी इस पॉइंट के बाद आपके कितने नंबर्स हैं, 4 हैं, यानी 10 की पावर क्या आ गई आपके पास, 4 आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 1.29155783 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आ गई, 4 आ गई, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है आपको, 10 की पावर मैंने 4 लिख ली है, ठीक है, लिख के बता दिया आपको। अब अगेन यही स्टेप रिपीट होगा, ये वाला नंबर तो वैसे ही आएगा, 15783 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 - 6 हो जाएगी, ठीक है, 4 - 6 हो जाएगी।
बेसिस सेम, पावर्स मैंने ऐड करा दी हैं, ठीक है। इतना तो अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कर रही हूँ। बेसिस सेम, पावर्स ऐड करवा दी, ठीक है। अब ऊपर वाला एक स्टेप रेज कर देते हैं, 2 स्टेप, ठीक है। तो ये नीचे वाला उठा के अब हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 1.2915783 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 माइनस 6 क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है। यहाँ के जो 2 स्टेप थे वो आपने रोक के वीडियो देख लेनी है दोबारा, और फाइनल इसका ये क्या है आंसर, 4 माइनस 6। छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करा रहे हैं, बड़े नंबर के साथ जो साइन आता है वही यहाँ पे आता है, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, नहीं भी पता तो हमेशा याद रखना है, जो साइन बड़े टर्म के साथ होता है वही आप लगाते हैं। अक्सर बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं कि 4 माइनस 6 तो सिंपल 2 आ रहा है तो सिंपल 2 लिख दो, नहीं, आप छोटे में से बड़ा करवा रहे हैं, ठीक है। अगर -6 पहले भी होता ना और +4 बाद में भी होता तो भी हम साइन बड़े नंबर के साथ जो आ रहा है वो लगाते, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब हम पार्ट 4 देखेंगे इसका। चलें जी, 4 पार्ट है, ठीक है। इसको भी करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, जैसे आप मर्ज़ी करें, ठीक है। तो एक इसका शॉर्टकट मेथड भी है, मैं कैलकुलेटर पे लिखती हूँ, 0.08899 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा देंगे ना 10 की पावर 10 से, तो भी इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको मैंने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किए तो ये आ रहा है 88990000, ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। और एक और मेथड क्या है कि अगर आप, जैसे मैंने पीछे 2 मेथड करवाए हैं, इसी तरह इसका 0.0008899 डिवाइडेड बाय और वो मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगा। इसका पॉइंट हम ख़त्म अगर करें तो 1000000, ठीक है। कितने ज़ीरो आ गए, 7 आ गए, ठीक है। कितने नंबर्स हैं, 7, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे 10 की पावर क्वेश्चन में क्या है, 10 की पावर क्या है, 10 है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 8899 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, और ये 10 की पावर कितनी है, 7, नीचे से जब ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी, -7, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 8899 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 माइनस 7 कर देंगे, ठीक है। 10 माइनस 7 आपको क्या देगी, 10 की पावर 7 आपको क्या देगी, 10 की पावर 3 देगी, राइट। 8899 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 क्या होती थी, 1000, यानी इसके साथ 3 ज़ीरो लगा दो, 88990000, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर। और जो हमने पिछला आंसर लिखा था, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के 10 की पावर 10 से, उससे भी आपका आंसर क्या था, सेम ही था, ठीक है। अब आप जौन सा मर्जी जो है वो मेथड लगाएं, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है और फ़ौरन से आपको आंसर लगाना है तो फिर आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। और अगर शॉर्ट में आ जाता है 1-2 स्टेप्स करने के लिए तो फिर आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, ये भी करें तो कुछ नहीं होता, आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ये टर्म लिख के कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवा देंगे और आपका आंसर क्या आएगा, ये चीज़ आएगी, ठीक है, जो भी मैंने इधर से रेज़ कर दी है, ठीक है। तो ये 2 मेथड्स हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 की पावर ऊपर लेके, और ये तरीका भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये चारों पार्ट क्लियर हो गए हों, ठीक है, और समझ भी आ गए हों। अब हम इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे 4 और 5, ठीक है, और इसके पीछे एक एग्जाम्पल स्टेटमेंट वाली वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।